नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल का रिव्यू। यह धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म है। करण जौहर इसके निर्माता हैं। शरण शर्मा इसके निर्देशक हैं। निखिल मेहरोत्रा के साथ मिलकर उन्होंने फिल्म लिखी है। फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में पंकज त्रिपाठी हैं, जाह्नवी कपूर हैं, मानव विज हैं, अंगद बेदी हैं, विनीत कुमार सिंह हैं। इनके अलावा ढेर सारे ऐसी छोटी भूमिकाओं में उम्दा कलाकार हैं जो फिल्म का वज़न बढ़ाते हैं, फिल्म की थीम को सही ढंग से पेश करते हैं। यह फिल्म गुंजन सक्सेना जो फर्स्ट एयर ऑफिसर, लेडी एयर ऑफिसर कहा जाता है उनको, द फर्स्ट लेडी एयर ऑफिसर की जीवन पर बनी हुई कहानी है। उन्होंने कारगिल के युद्ध में अपनी बहादुरी के कारनामे दिखाए थे और हालांकि फिल्म की शुरुआत में ये कहा गया है कि यह उनकी ज़िंदगी में बेस्ड नाटकीय कहानी है, लेकिन जैसा कि फिल्म के अंत में उनके परिवार की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, गुंजन सक्सेना की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, इससे साफ पता चलता है कि गुंजन सक्सेना की पूरी सहमति रही है फिल्म के साथ। यह लखनऊ की एक सामान्य परिवार की लड़की की कहानी है जिसके पिता आर्मी ऑफिसर हैं और उन्होंने बेटी को ऐसी परवरिश दी है कि उसके पंख निकल आए और वो पंख निकलते हैं। बेटी जहाज़ का उड़ना पसंद करती है। बचपन की एक छोटी घटना है जिसमें वो कॉकपिट से आसमान देखती है और वहाँ कुर्सी पर बैठने की चाहत रखती है। जब उसे पायलट बताते हैं कि इसके लिए पायलट होना पड़ता है, वह अपने पायलट होने का सपना भाई से बांटती है, लेकिन भाई कहता है लड़कियां पायलट नहीं होती। इस पर पिता का बहुत अच्छा जवाब आता है कि जहाज को इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि उसे कौन उड़ा रहा है, उसके लिए तो लड़का हो या लड़की, वह सिर्फ पायलट है। और यहाँ से बाप बेटी के रिश्ते को हम समझ सकते हैं और वह अपने बेटे को डांटते भी हैं इस बात के लिए और उसे मुर्गा बनने के लिए कहते हैं। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। गुंजन सक्सेना की ज़िंदगी में उसकी माँ भी नहीं चाहती हैं और भी लोग मुश्किलें पैदा करते हैं उसके लिए, लेकिन पिता हमेशा उसके साथ हैं। भाई भी नहीं चाहता है। धीरे धीरे वह सपना पालती है और जहाज़ उड़ाने की ट्रेनिंग लेती है, पायलट बन जाती है। फिर एक दिन उसके पिता ही उसे रास्ता दिखाते हैं कि एयर फोर्स में पहली बार लड़कियों की बहाली हो रही है। वह अप्लाई करती है, माँ के विरोध के बावजूद अप्लाई करती है और उसका चुनाव भी हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में फिल्म आगे बढ़ती जाती है और बहुत सारे ड्रामे होते हैं, बहुत सारे लोगों के रिजर्वेशन निकलते हैं, उनकी अपनी जो दुविधाएं हैं, जो उनको गुंजन सक्सेना को लेकर समस्याएं हैं, वो सारी बातें जाहिर होती हैं, लेकिन इनके बीच गुंजन सक्सेना लगातार आगे बढ़ती जाती है। फिल्म के एक सीन मैं याद करता हूँ, मुझे बहुत ही भावुक सीन लगता है वो, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीन है। उस पर लोगों का ध्यान गया होगा या नहीं गया तो आप ध्यान दीजिएगा। एयरफोर्स में चुनाव होने के बाद वह लड़की घर आई हुई है और अपने पिता को एक रात जगाती है और कहती है कि आपसे कुछ बात करनी है। वह आकर के डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। पीछे से पिता आते हैं। वह सीन याद करें, आप देखें या तो उसको पॉज करके या ठहर के दोबारा देखिएगा। वह ग्लास में जग से पानी डालते हैं और फिर बेटी से कहते हैं, हाँ कहो।
बेटी की दुविधा है, वो कहती है कि एयरफोर्स में तो ऐसे कैडेट चाहिए जिनमें देशभक्ति हो, और मैं तो सिर्फ जहाज उड़ाना चाहती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं देश के साथ गद्दारी कर रही हूँ। पिता मुस्कुराते हैं, कुछ शब्दों में, कुछ आँखों से, कुछ चेहरे से बातें करते हैं। वे कहते हैं कि अच्छा बेटा, गद्दारी का उल्टा क्या होता है, गद्दारी का विपरीत क्या होता है। बेटी बताती है ईमानदारी। और फिर पिता समझाते हैं उसको कि अगर तुम अपना काम, अगर तुम अपनी ड्यूटी, अगर तुम अपनी ट्रेनिंग ईमानदारी से करो तो तुम एक अच्छी ऑफिसर बनोगी, और यह देशभक्ति है। तुम्हें क्या लगता है कि एयरफोर्स को भारत माता की जय चिल्लाने वाले लोग चाहिए, कैडेट चाहिए? दोस्तों, इस संवाद को याद करें और उसे अपने आज के माहौल में ले आएं, और देखें कि देशभक्ति के लिए भारत माता की जय कहना कितना महत्वपूर्ण बना दिया गया है। देशभक्ति इसमें नहीं है कि आप भारत माता की जय बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। देशभक्ति इसमें है कि अपनी ड्यूटी आप ईमानदारी से कर रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। वह अपनी बेटी को यही बताते हैं और उसे कहते हैं, जाओ फ्लाइट की तैयारी करो। यह फिल्म यह बहुत महत्वपूर्ण मैसेज देती है। उसके अलावा गुंजन सक्सेना का अपना संघर्ष तो है ही, गुंजन सक्सेना की अपनी जीत है। गुंजन सक्सेना किस तरह ऐसे माहौल में जहाँ लगातार उसका विरोध हो रहा है, जहाँ लेडीज़ टॉयलेट तक नहीं है, जहाँ उनके कपड़े बदलने की जगह तक नहीं है, वहाँ रहते हुए और कैसे अपने कमांडेंट ऑफिसर के लगातार गलत व्यवहार को झेलते हुए वह अपने पिता को आश्वासन देती है कि पापा, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि इसके पहले वह पिता से एक बार कह चुकी है, अपने विरोध को देखते हुए, कि मैं सेटल हो जाना चाहती हूँ, मैं शादी कर लेना चाहती हूँ। पिता कहते हैं, अगर तुम ऐसा करोगी तो इसमें हम दोनों की हार होगी। और वहाँ से वह लड़की फिर से जोश में आती है, फिर सेना में जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं, गुंजन सक्सेना को कारगिल वॉर में भेजा गया था और उन्होंने एक मुश्किल मिशन को पूरा किया था। फिल्म में ड्रामा होता है। हम देखते हैं कि जो लोग उसका विरोध करते थे, खास करके जो कमांडेंट ऑफिसर उसका विरोध करते थे, वह कैसे उसे हिम्मत बढ़ाते हैं और फिर उसे धन्यवाद भी देते हैं, क्योंकि उसने उनकी जान बचाई है। यह फिल्म कई स्तरों पर चलती है। अगर आप गौर से देखें तो फिल्म बहुत ही प्रभावित करेगी। एक सामान्य लड़की की कहानी जो कैसे अपने सपने को पूरा करती है, और उस रास्ते में जो व्यवधान आते हैं उनको वो कैसे दूर करती है अपनी हिम्मत और अपने पिता की मदद से। इसमें जानवी कपूर थोड़ी कमज़ोर लगती हैं, हालांकि थोड़ा जोश रहता है उनमें, थोड़ी एनर्जी रहती तो शायद यह किरदार और बेहतर तरीके से पर्दे पे आता। लेकिन गुंजन सक्सेना का अपना जीवन इतना जोशपूर्ण है कि उसमें सामान्य कलाकार भी बेहतर करता ही करता। यह फिल्म पंकज त्रिपाठी की भावपूर्ण भूमिका और उनकी भंगिमाओं के लिए देखना चाहिए, जहां वो शब्दों से अधिक चेहरे से बोलते हैं, होठों से बोलते हैं। जैसे बेटी के संवाद में ही उनके मुंह से ना शब्द नहीं निकलता है, सिर्फ चेहरा हिलाते हैं वो। ये भारतीय इमोशन है। दुनिया में दूसरी जगहों पे मैंने देखा है कि लोग शब्दों में हर भाव प्रकट करते हैं। भारतीय परिवेश में हम बहुत सारे भाव चेहरे से ना, हाँ, सब कह देते हैं। और यह देखना हो
तो पंकज त्रिपाठी को आप देख सकते हैं इसमें। मानोविज की भूमिका बहुत ही अच्छी है, उन्होंने बहुत ही सकारात्मक रोल किया है और उसी प्रभाव के साथ किया है। अंगद बेदी जो भाई की भूमिका में है, जो लगातार विरोध में है, उसके विरोध में इसलिए नहीं है कि वो अपनी बहन को लेके कुछ गलत सोच रहा है, बल्कि उसको बहन की सुरक्षा की चिंता है। वह बताता भी है कि पापा जैसा सोचते हैं बाहरी दुनिया वैसी नहीं है। वो अपनी बहन को आगाह भी करता है, लेकिन उसी बहन की हिम्मत को देख के, उसकी दिलेरी को देख करके आखिरकार उसके आगे नतमस्तक होता है, सैल्यूट करता है, जय हिंद बोलता है। यह फिल्म ज़रूर देखनी जानी चाहिए और मैं शरण शर्मा की तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने बग़ैर किसी अति नाटकीयता के, बग़ैर मेलोड्रामा के और बग़ैर छाती पीट देशभक्ति के अपनी बात कही है। इस फिल्म में संभावना थी। एक बात जो खटक जाती है पूरी फिल्म में, वो है एक तो आसमान दी परी क्यों है, आसमान की परी क्यों नहीं है, और दूसरा फिल्म के अंत में जब वह घर लौट के आती है तो भारत की बेटी जो गाना चलता है उसमें पंजाबी के बोल क्यों हैं। मामला लखनऊ का है, लड़की लखनऊ की है, लौट कर लखनऊ आ रही है, लखनऊ का प्लेटफॉर्म है और गाना बैकड्रॉप में जो बज रहा है वो पंजाबी है। पता नहीं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कब इस पंजाबी धुन और पंजाबी शब्दों से निकलेगी। धन्यवाद। आप यूं ही देखते रहें सिनेमा हॉल और मुझे सब्सक्राइब करें। अपडेट कर पाने के लिए घंटी बजा दें।